रहीम अस्सलाम वालेकुम डेट्स आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की 1.6 एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो मेथड उसमें दिए गए हैं और पहला मेथड है मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। आज हम क्रैमर रूल का एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसके अंदर किस किस्म का मेथड यूज होता है, क्या क्या सिनेरियो है। आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। इस लेक्चर के अंदर हमने एक सवाल लिया है जिसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं जो कि सिमल्टेनियस इक्वेशन है। हमने इनको बाय क्रैमर रूल मैट्रिक्स के जरिए हमने इसे सॉल्व करना है। आते हैं, ये हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद है। इन इक्वेशन को हमने बाय क्रैमर रूल हमने सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल के अंदर सबसे पहले हमने ये करना होगा कि इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेथड के मुताबिक, जैसा कि हमें बुक के अंदर मेथड दिया गया है उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें बोर्ड के अंदर सवाल करने के बाद हमें पूरे मार्क्स हासिल हो सकें। तो आते हैं सवाल में, हम लिखेंगे ये इक्वेशन को। पहले तो बात ये है कि आपके जो इक्वेशन जो सवाल के अंदर दी जाएंगी तो वो इस तरह से होंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली वो दोनों इक्वेशन को देता है। तो आपने क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टली को आपने वर्टिकल सिचुएशन के अंदर इस तरह से ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन को रख लेना है ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में आसानी रहे। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इक्वेशन रखने के बाद आप लिखेंगे वी हैव। हमें पता है कि हम जो है ना वो किस तरह से हम क्रैमर रूल को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल के अंदर तीन किस्म की बातें। सबसे पहली बात ये कि मैट्रिक्स को तरतीब के अंदर इक्वेशन से मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए तीन मैट्रिक्स हम बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए मैट्रिक्स और दूसरा बनाएंगे हम ए एक्स मैट्रिक्स और तीसरा बनाएंगे हम ए वाई मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, वो जो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है वो ए मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 और वाई का कोफिशिएंट -2। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3 और वाई का कोफिशिएंट 2। ये इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना, ये हमारा ए मैट्रिक्स कहलाता है। इसे आप सपोज ये आप इसे लेट कर लें या वैसे आप इनके नाम लिख लें। ये हमने इसका नाम ए रख दिया जो कि किसका है, मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनाया गया है। अब दूसरा हमारे पास है ए एक्स। ये जैसा कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है, ए एक्स एक्स छोटा सा लिखना है, ए बड़ा सा लिखना है, यानी एक्स वाला मैट्रिक्स है। और इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले एलिमेंट छुपा देंगे। हम क्या करेंगे, एक्स वाले एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पर ये जो इक्वेशन के जो इस तरफ हैं उस वो वाले एलिमेंट्स हम लिख देंगे। यानी कि इन एक्स वाली जगहों पर हम क्या करेंगे, 4 और 6 जो कि इक्वेशन के राइट साइड पे लिखे गए हैं और फिर उसके बाद y वाले कोफिशिएंट जो है ना वो वैसे के वैसे लिख देंगे। ये कौन सा, x के अंदर हम करेंगे। और जब हम ए वाई में आएंगे तो x वाले वैसे के वैसे लिख देंगे इस इक्वेशन से, और y वालों की जगह यानी इसको हमने नहीं लिखना, उनकी जगह पर क्या लिखना है, इक्वल की जो दूसरी तरफ मौजूद है उनको हमने लिखना है। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला काम यह था कि मैट्रिक्स को बना लेना। जब हमने मैट्रिक्स को बना लिया अब हमारा काम आसान हो गया। पहला जो मेथड था, पहला जो स्टेप था वो ये था कि मैट्रिक्स इक्वेशन से मैट्रिक्स को बनाना, और दूसरा स्टेप जो है वही जो बनाए गए मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट देना। और आप पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो हम आते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो हमने अभी बनाया उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, और डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, क्या ब्रैकेट को खत्म करके दो वर्टिकल लाइंस में लिखा जाता है। मॉडुलस साइन में लिखने के बाद ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि इस तरह के ये एलिमेंट बाद में मल्टीप्लाई करना और दरम्यान में हमने माइनस का साइन लगाना है। तो 2 to the 4 और माइनस ये हमारे डिटर्मिनेंट के फार्मूले का हिस्सा। और हमारे पास दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और माइनस माइनस प्लस और 6 प्लस 4 और 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर मैंने नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि अगर कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स अगर 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता।
तो जब सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता तो इसलिए ये मैंने आपको बताया कि ये 10 निकला है और 10 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब उसके बाद हमने AX मैट्रिक्स बनाया था, उसको हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। और डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का और 6 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये क्या आएगा 4 टू द 8 और 6 टू द 12 और दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमारा तीसरा मैट्रिक्स हमने जिसका डिटर्मिनेंट लेना था वो था AY को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि हमने डायगोनल एंट्रीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और मैंने देखा और आपने भी देखा 2 6 12 माइनस 3 4 12 और ये 0, इसका 0 आना कोई मैंने नहीं रखता। सब पहली बात तो ये कि डिटर्मिनेंट जो कोएफिशिएंट्स A मैट्रिक्स हमने बनाया था उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आगे ना ही उसको सॉल्व किया जा सकता है और ना ही उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। तो वहां पर 0 नहीं है, बाकियों में अगर 0 आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने पहले स्टेप के अंदर आपने इन इक्वेशन से क्या किया, मैट्रिक्स को बनाया, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिया और तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या आता है, वी नो दैट, हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला जो वेरिएबल x है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो बाय क्रैमर रूल AX मैट्रिक्स का ऊपर डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, तो AX वाले का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था वो क्या था 20 और A का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला वो क्या है 10, तो उसका आंसर क्या आया 2। इसी तरह हमारे पास Y मैट्रिक्स है AY और ओवर A और AY का डिटर्मिनेंट क्या निकला था 0 और ओवर 10 जो कि 0, X और Y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। मतलब कहने का कि हमने डिटर्मिनेंट लेने के बाद पहला स्टेप क्या है बनाना, दूसरा स्टेप क्या है उन बने हुए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना और तीसरा स्टेप क्या है फार्मूले को हमने इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकाल लेना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैमर रूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप यूज किए जाते हैं जो कि 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन को हमने उनके स्टेप्स के मुताबिक 3 स्टेप्स जो कि बनाना और उनका डिटर्मिनेंट लेना और फार्मूलाज में पुट करना, ये तीनों मेथड तीनों स्टेप आप जब यूज करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और अगर आपको समझ आया तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इसका लिंक शेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे चैनल पे आ जाएंगे। 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास के प्लेलिस्ट के अंदर 120 लेक्चर जो है ना वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने जो है रिप्रेजेंट किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ रहिएगा। आप किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाके मुझे आपने वो प्रॉब्लम शेयर करना है और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।